तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1 के तीसरा सवाल हल करेंगे, ठीक है। और कल के क्लास में भी हम लोग प्रश्न 3 को हल किए थे, लेकिन स्याही कम होने के कारण वह धुंधला दिखाई दे रहा था। हम सोचे कि आज के फिर क्लास में हम प्रश्न 3 को हल करते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए, आप लोगों को सवाल है जी, हम आपको बता दें कि ये सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो इनमें करना है इनका मान। हम आपको पढ़ाए हुए थे जब थ्योरी ना, आपको इसका मान बताए हुए थे। चलिए, cos 45 डिग्री मान कितना होता है जी? cos 45 डिग्री जो मान होता है वह होता है 1/√2। दिखाई दे रहा है ना? 1/√2। और sec 30 डिग्री जो मान होता है वह होता है 2/√3 होता है, ठीक है। जब आप लोग का मान पढ़ा रहे थे sin 30 डिग्री मान कितना होगा, sin 60 डिग्री मान कितना होगा, ठीक है, तो उस समय सभी बातों को चर्चा किए थे। चलिए, ठीक इसी प्रकार से कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है, ठीक है। इसके बाद सवाल को हल करेंगे जी, 1/√2 हो जाएगा, ज्यों त्यों लिख देंगे। चलिए, √3 और 1 का एलसीएम जब निकालेंगे हम, कितना आएगा जी? तो √3 आएगा। √3 और 1 के जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? √3 आएगा। तो √3 कितने बार में? एक बार 2 प्लस कितना जाएगा? 2√3 हो जाएगा। इतना सभी पता है। चलिए, तो 1/√2 हो गया। अब सभी पता होगा जो नीचे वाला जो अंक होता है ना, वह कहाँ चला जाता है? ऊपर। जो ऊपर वाला जो अंक है क्या हो जाएगा? नीचे। क्लियर? जब हम गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा √3 बटा में √2 कोष्ट 2 + 2√3। क्लियर? चलिए, √3 बटा में ध्यान से देखते चलिएगा। अगर हम √2 से 2 से गुना करते हैं तो 2√2 हो जाएगा। अगर √2 से 2√3 से गुना करते हैं, 3 दूनी के 6, इसका मतलब 2√6 हो जाएगा। 2√6। देखो यहाँ पर ना हम कॉमन निकाल रहे हैं, क्या जी? 2 देखें, दोनों में है, क्या करेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे। √3 बटा में यहाँ से 2√2 जब कॉमन निकालेंगे हम, 2√2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा जी? तो 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? मान लीजिए 2 तो बाहर निकल गया, 2 तो बाहर निकल गया। अब √6 तो कितना हो जाएगा जी? √3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये √3 है ना, बटा में 2√2 × 2 + 2√3। तो सबसे पहले दोनों में गुना किए हैं, जब गुना किए तो आया है 2√2 + 2√6। यहाँ पर ना 2√2 कॉमन निकाले हैं, क्या किए हैं जी? 2√2 कॉमन निकाले हैं। जब कॉमन निकाले हैं ना तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। 2 तो 2 बाहर निकल गया जी, √6 जब √2 कॉमन निकाले तो अंदर कितना हो गया? √3। समझ गए? इसके बाद हम करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे जी? परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर देखिए, परिमेयकरण मतलब यह होता है ना, जो नीचे वाली जो अंक होता है बस इसके चिन्ह परिवर्तन करके, बस इनके चिन्ह परिवर्तन करके ऊपर तथा नीचे से गुणा कर देंगे। देखिए कैसे जी? मान लीजिए √3 है, बटा में 2√2 है ना जी, कोष्ट में कितना है? 1 + √3। अब क्या करेंगे हम? 1 + √3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - √3 बटा में 1 - √3। समझ गए? देखो यहाँ इसको हम परिमेयकरण किए हैं, तो 1 + √3 है तो 1 - √3 और 1 - √3। चलिए, जब हम गुना करेंगे इनमें तो हमें प्राप्त होगा, पहले सिंपली गुना करते हैं जी। चलिए,
चलिए इतने समझ में आ गया जी। हम क्या किए कि √3 था तो 1 माइनस √3 से गुना करना था, तो √3 कोष्ट 1 माइनस √3। उसके बाद बटन कितना है 2√2, तो 2√2 एक प्लस में एक माइनस में दोनों जो लिख दिए हैं। इतना आप समझ गए। चलिए ये दिखाई दे रहा है छोटू, नहीं दिखाई दे रहा है वो, ये दिखाई दे रहा है ये। चलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो अब से लिख देते हैं जी। देखिए √3 है इंटू 1 माइनस √3 हो जाएगा। बटन कितना है जी 2√2 है ना, तो 2√2 इंटू 1 प्लस में √3 1 माइनस √3। चलिए यहाँ पर चलिए अब हम लोग का आ गया √3 इंटू 1 माइनस √3 बटा में 2√2, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो आप ही बताइए जब √3 से 1 से गुना करेंगे तो सबसे पहले ना हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लें, नहीं छोड़िए कॉमन नहीं निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए √3 से 1 से गुना किया तो √3 हो गया, माइनस जब √3 से और √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। सही, √3 से 1 से गुना किए तो √3 हो गया, तो माइनस जब √3 से और √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि √3 से और √3 से गुना करेंगे तो 3 9 हो जाएगा और 9 का बराबर कितना होता है 3 होता है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात यह है कि हम आप लोगों को कई बार क्लास में यह बात चर्चा कर दिए हैं। अगर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में रहता है तो इसका सूत्र हो जाता है a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। जब a फॉर्म में रहता है ना, एक प्लस में और एक माइनस में जो अंक रहता है और एक के जैसा हो सेम टू सेम और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो उस समय जो सूत्र होता है वो होता है a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह भी इसको जो एक है इसको a मान लीजिए, प्लस है जो b है मान √3 है इसका मान b मान लेंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी इसका आ जाएगा a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। देखिएगा 1 के स्क्वायर, जब हम 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा जी। अब √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए यहां पर हम लोग माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे ना, देखिए यहाँ पर माइनस को कॉमन निकालना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर माइनस को कॉमन निकालना है, जब माइनस कॉमन निकालेंगे ना, जो माइनस वाला में अंक रहता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस वाला अंक रहता है क्या होता है माइनस में हो जाता है। ठीक है, चलिए बटा में 2√2 जब है और 1 में से जब 3 जाएगा तो 1 में से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा -2 आएगा। चलिए दूनी का 4 -4√2 माइनस से खत्म, कितना आ गया 3 -4√2। ठीक है, पहले आप लोग इतना बना लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा कार्य करना है ना, यहाँ पर भी परिमेयकरण करेंगे ताकि √2 हट जाए। बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी परिमेयकरण करेंगे ताकि √2 हट जाए। तो पहले आप लोग इतना बना लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले पर। देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो सही रहेगा जी। हम जानते हैं इस बात को कि आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा नींद आती होगी, तो नींद त्यागी है। जो दोस्त नशे करते हैं उसे
दूरी बनाकर रखिए आप लोग। जो आपके माइंड में गलत थॉट पैदा करते हैं लड़की के बारे में, उनसे भी दूरी बनाकर रखिए। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, इन सब 3 बातों ध्यान में रखिएगा जी। नींद, नारी और नशा से काफ़ी दूरी बनाइए आप लोग। पढ़ाई भी ध्यान दीजिए। इसके बाद और 2 महीना बाद सिर्फ पर्व ही पर्व आएंगे जी, त्यौहार ही त्यौहार। तो चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उतार लीजिए। दिक्कत, कोई दिक्कत जी नहीं। तो चलिए निपटा देते हैं। इस सवाल को दोबारा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कल के क्लास में ना साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बोलिए। हाँ, आज छुट्टी बैठे। चलिएगा जी, तो हम लोगों का आया है 3 माइनस रूट 3 बाटा में 4 रूट 2। ये हम लोग प्राप्त हुआ था जी, यहाँ पर यही प्राप्त हुआ था। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से परिमेयकरण करेंगे, ठीक ना। रूट 2 से और रूट 2 से क्या करेंगे, गुना और भाग कर देंगे जी। देखिएगा 3 माइनस रूट 3 यहाँ पर लिख देगा, लिख रहे हैं। रूट 2 से एक मिनट देखेंगे, अंश तथा हर में देखो, अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं। अंश तथा हर में रूट 2 से गुणा तथा भाग करने पर आपको हम एक बात बता दें, अगर अंश में तथा हर में दोनों में कोई अंक से गुणा तथा भाग करते हैं ना, तो उसके मान परिवर्तन नहीं होता है। तो आप कहेंगे भाई कैसे नहीं होता है, ये मान लीजिए 2 है, ठीक है, हम 3 से गुणा किए और 3 से भाग कर दिए, एक बार कट गया ना जी, कितना गया 2। मान लीजिए 5 है, 6 से गुणा किए, 6 से भाग दिए, कितने बार में, एक कट गया। अब बताइए कोई अंक में परिवर्तन आ रहा है जी, 2 था 2 ही आया, 5 था 5 ही आया, कोई अंक में परिवर्तन हो नहीं रहा है। वही बात हम लोग को समझाना था जी, यही बात आप लोगों को। चलिए 3 माइनस रूट 3 है बटा में 4 रूट 2 है, और रूट 2 से गुणा किए रूट 2 से भाग करेंगे तो देखिए। अब बताइए जब गुणा करें रूट 2 से तो 3 रूट 2 आ जाएगा, क्लियर। 3 रूट 2 माइनस रूट 6, तीनों का 6। अब देखिए यह जब रूट 2 से और रूट 2 से गुना करेंगे तो हम लोग प्राप्त होगा कि 4 रूट, देखो एग्जाम्पल है, यही प्राप्त होगा जी, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 4 गुने 4 रूट 4। जब 2 से गुना करेंगे तो आप सभी लोग को पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है जी। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 4 गुने 2। अब लिखेंगे तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और 4 दूनी का 8। ये हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया, समझे। तो यहाँ पर रूट 2 से गुना किए, रूट 4 आया, और 4 जो वर्गमूल होता है वह होता है 2, तो 4 दूनी का 8। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। याद रखिएगा अभी हम लोग प्रश्न 1 के तीसरा सवाल हल कर रहे हैं, इसमें 5 सवाल है और 2 सवालों को हल करना है।
समय लगेगा, इससे बात नहीं समय नहीं लग रहा है, समय लगेगा। तो समय से आप लोग घबराइए मत। तो चलिए, और आप नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक कर उतार लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे चलिए। आपको हम बता दें कि इस वीडियो को 15 मिनट लग गया जी, पर हमें भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बात देखिए, अगर आप सोचते हैं कि शॉर्टकट फेरा मेरा है, तो शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आएगा जी, हर जगह वो काम नहीं आएगा। विस्तार से पढ़िए पूरा अच्छे से। चलिए, इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है जी, वह है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये सवाल दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। ये सवाल है हम लोग का। तो सवाल है जी, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल। अब देख रहे हैं साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 और tan 45 डिग्री मान होता है 1 और कोसेक 60 डिग्री के मान होता है 2/√3 बटा में सेक 30 डिग्री मान क्या होता है जी, तो सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री मान कितना होता है, तो 1/2 होता है प्लस कोट 45 डिग्री मान कितना होता है, तो 1 होता है। इतना बात सभी को याद है, सभी समझ गए। देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पर हम इन सभी का सिर्फ मान बैठाए हुए हैं। तो चलिए, और 2 और √3 के एलसीएम जब निकालते हैं तो 2√3 आता है, ठीक है। और 2√3 से और 2 से भाग देंगे तो रूट कितना जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा √3, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा जी। चलिए, और 1 से करेंगे तो 2√3 होगा माइनस कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी क्या 4। मान लीजिए √3 से √3 खत्म हो गया, क्या बचा 2, 2 दूनी क्या 4 बटा में जब हम इसको एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का 2√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो √3 से खत्म है 2 दूनी का 4 प्लस 2 से 2 खत्म कितना, √3 प्लस 1 से करेंगे तो 2√3। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि मान लीजिए कि √3 है, 2√3 है जी, तो 2√3 कितना है, 2 गो है, और √3 कितना है, 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा जी 3√3 माइनस 4 बाटा में ये जो दोनों जुड़ेंगे जी, दोनों प्लस में है, तो 3√3 1 मिनट सॉरी बटा में 2√3 है बटा में 3√3 प्लस में 4 बटा में 2√3। जब 2 अंक भाग में हो तो जो नीचे वाली संख्या होती है तो ऊपर ज्यों का त्यों हो जाता है, ऊपर ज्यों का त्यों हो जाता है, और जो नीचे वाली संख्या अंक है ना जी, ये कहा चल जाएगा ऊपर, ठीक है। बटा में 3√3 प्लस में क्या है 4 है, तो ये एक बार खत्म हो गया जी। तो हम लोग का बच क्या गया जी,
तब बच गया 3√3 माइनस में 4 बटा में 3√3 प्लस में 4। देखिएगा ये तो एक बार खत्म हो गया, तो बचा क्या 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 प्लस में 4। अब यहां पर हम लोग क्या करना है, तो यहां पर हम लोग करेंगे अपरिमेयकरण, लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। चलिए यहां पर इधर लिखेंगे परिमेयकरण करने पर 3√3 माइनस में 4 है बटा में √3 प्लस में 4 है, गुना में हम आप लोग पिछले बार बताएंगे जब परिमेयकरण करते हैं हम लोग जो प्लस में होता है क्या होता है माइनस में, तो 3√3 माइनस में 4 और 3√3 माइनस में 4। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों जो अंक है जो दोनों संख्या है एक ही जैसा है जी, ध्यान से देखिए कि एक ही जैसा है, तो क्या हम लोग का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 के स्क्वायर हो जाएगा बटा में, और ये क्या है जी, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हम आप लोगों को पिछले बार बताया कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में रहता है ना, इसका सूत्र हो जाता है a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, और हम a के स्क्वायर करेंगे 3√3 के स्क्वायर करेंगे और माइनस b है तो माइनस b के स्क्वायर कर देंगे 4 के स्क्वायर। तो हम ये देखें कि यह a माइनस बी का सूत्र पर है जी, a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र होता है, तो सूत्र पर है कि नहीं है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर सूत्र क्या होता है जी, सूत्र होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, a माइनस बी है तो सूत्र क्या होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक इसी प्रकार से जो यह हमारी अंक है जो हमारी संख्या है इसको a माइनस बी के रूप में तोड़ देंगे, तो a के स्क्वायर मतलब 3√3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b के स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2ab ठीक है बाटा में और एक का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा और √3 की जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा जी माइनस 4 का 16। इतना बात सभी लोग समझ में आ गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो काफी दिक्कत होने वाली है। देखिए 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 का बता दीजिए आप लोग, 3 का 9 गुने 3 हो जाएगा, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा माइनस 3 दूनी के 6 6 का 24 24√3 बटा में 27 माइनस में 24 माइनस में 16। इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों जी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यह नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। ओ तो नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो हाँ यहाँ पर जगह बच रहा है, यहाँ पर थोड़ा जगह बच रहा है, हम देखे थे लग रहा। देखिए तो 9 कितना हो जाएगा 27, लिख देंगे 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बटा में 24 माइनस में 16 है, सॉरी 27 माइनस 16 है। चलिए 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 बटा में जब 27 में जब 16 घटाएंगे हम लोग कितना आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर है वो प्राप्त हो गया। हमें विश्वास है कि हम थोड़ा समय लिए हैं 10 मिनट 13 मिनट या 12 मिनट, तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा।
तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए। हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे से उतारिएगा, और हमें विश्वास भी है कि आप लोग घर पर रिवाइज कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग घर पर नहीं पढ़ते हैं और ट्यूशन जितना भी कर लें, उससे कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। घर पर पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है जी। चलिए, हम विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे तो वीडियो को रोक कर पहले आप लोग पूरे अच्छे से उतार लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे चलिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, थोड़ा समय लग रहा है तो हम सोचते हैं कि 15 से 20 मिनट वीडियो बनाएं, पर समय लग रहा है, सोचते हैं क्यों ना हम एक की वीडियो में प्रश्न 1 को हल कर दे जी, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, 3 भी हल कर दिए हैं, 4 भी हल कर दिए, और एक प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, उसको भी हल कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर जो 5 है वह है जी आप लोगों का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हम लोगों का प्रश्न है। तो पहले जानेंगे कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री जो मान होता है वह होता है 1/2 के स्क्वायर दे दो, स्क्वायर डाल दिए, प्लस 4 गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3, और 2/√3 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 डिग्री मान होता है 1, और 1 के स्क्वायर करते हैं 1 ही आएगा हम लोग का। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 प्लस में इसका स्क्वायर कर देंगे और 1/2 के स्क्वायर। यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, बस इनका मान बैठा दिए हैं। और आप लोग मान नहीं याद है तो आप थ्योरी में जाइए, देखिए मान पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, पहले आप लोग वो देखिए। देखिए, जब 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कैसे भैया? देख छोटू, जब 1 के स्क्वायर का 1 होगा, जब 2 के स्क्वायर का 2 देंगे 4 हो जाएगा, प्लस में 4 गुने 2 के स्क्वायर का 2 देंगे 4 बटा में 3 का 9, सॉरी गलत। जब √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा जी, माइनस में 1 तो 1 ही हुआ, बटा में जब करेंगे, चलिए तो -1, इसको जब करेंगे तो 1/4 का हो जाएगा और 1/4। इतना क्लियर है आप लोग? तो हम लोग अंत जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है जी 16/3 माइनस में 1 बटा में 4 एलसीएम हो जाएगा और 1 प्लस में 1। जब इसको करेंगे हम तो 12 हो जाएगा हम लोग का। 3 12, तब 15 3 चौके 12 16 चौका 64 माइनस में 12 बटा में 2/4। ये हम लोग का अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए इतना तक सभी समझ में आ गया जी? सभी लोग समझ में आ गया? तो चलिए, ओहो, यहाँ पर हमको कुछ लग रहा था, कुछ ना कुछ हम गलत किए हैं। यहाँ पर cos 30 डिग्री के मान 1/2 नहीं होता है, हो जाएगा √3 में
2। हमको लग रहा था कुछ ना कुछ तो गलत किए हैं। करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा जी? 4। सब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4/4 हो जाएगा। तो मान लीजिए, चलिए इसको पूरा विस्तार समझाते हैं। जब 64 और 15 जोड़ेंगे हम लोग, 64 और जब 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 9 और 79 माइनस 12/12 गुने 4/4, 4 4 एक बार खत्म। जब 79 में से जब 12 घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 67/12। तो इस प्रकार से हम लोग जो प्रश्न 5 है बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डाउट था, तो मुझे लग रहा था डाउट है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद आज की क्लास में इतना ही पर रुकते हैं, ताकि काफ़ी जो लंबा वीडियो बन जाता है ना, तो आप लोग पढ़ने का भी मन नहीं करता है। इस बात को मानते हैं कि क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे क्लास 10th में, तो अभी पढ़ते हैं, तो जो लंबा वीडियो होता है ना, उतना पढ़ने मन नहीं करता है, मतलब बीच में छोड़ मन करता है। ठीक है, हम इस बात को जानते हैं। तो पहले आप लोग इतना थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम देखते हैं जी क्या है। चलिए, पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और आज क्लास हम लोग इतना ही तक रखते हैं, और अब हम लोग अगले देखते हैं जी, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए इतने के लिए बाय, जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।